हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट IGC1 एलिमेंट 3.3, जिसमें हम लोग इसमें पूरे में बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करता है सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं थ्री सिग्निफिकेंट फैक्टर, तीन फैक्टर है जो कि वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो सब वो तीन क्या क्या हैं? तो पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है जॉब, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों हैं। आप इसमें जो देख पा रहे हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब। तो इसमें यही जानेंगे कि कैसे किसी वर्कर्स का बिहेवियर चेंज होता है। तो इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, उसका पर्सनल क्या विशेषता है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करता है। जॉब, किस तरह का जॉब वो करता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस। तो आइए जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे मैंने इसमें तीन चीज़ें के बारे में पढ़ा, एक इंडिविजुअल, दूसरा जॉब और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर के बारे में जानते हैं। तो सेफ्टी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये इफेक्ट करता है, उसके बिहेवियर पे इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर वहाँ का कैसा है, कमिटमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट कैसा है, लेवल ऑफ सुपरविजन यानी सुपरविजन का लेवल क्या है, पीर ग्रुप प्रेशर क्या है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और कंसल्टेशन एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट यानी कि कंसल्टेशन उससे हो रहा है कि नहीं, वर्कर इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, कम्युनिकेशन उनको अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है कि नहीं, और वर्क पैटर्न क्या है। ये सभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है। जॉब फैक्टर क्या है, यानी कि जो जॉब का काम वहाँ पे हो रहा है वो टास्क कैसा है, रिपीटेटिव टास्क तो नहीं है, या कैसा टास्क है। वैसे वर्कलोड कहीं ज़्यादा तो नहीं है। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, अच्छा है, खराब है, टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं, ह्यूमिडिटी मेंटेन है कि नहीं। डिस्प्ले एंड कंट्रोल, वहाँ का डिस्प्ले और कंट्रोल कैसा है, यानी कि उस वर्कर के कंट्रोल में है कि नहीं, वहाँ का डिस्प्ले अच्छे से है कि नहीं, यानी कि वो अच्छे से देख पा रहा है कि नहीं, या ग्लेयर तो नहीं है, फ्लिकरिंग नहीं है, इस तरह कुछ बातें तो नहीं है। प्रोसीजर, वहाँ का प्रोसीजर अच्छा है कि नहीं। तो ये जो है जॉब फैक्टर है। तो इसके बारे में डिटेल्स में आगे हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग केवल पॉइंट देख रहे हैं। तीन फैक्टर था, इंडिविजुअल, जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने देखा, अभी जॉब के बारे में हमने देखा, और इंडिविजुअल के बारे में देखते हैं। तो इंडिविजुअल फैक्टर जो है, जैसे एटीट्यूड, कोई आदमी का इरादा क्या है, मतलब कि वो उसके प्रति वो काम करने का है नहीं है, वो उसका एटीट्यूड जो है। कॉम्पिटेंस, उसके अंदर नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं। मोटिवेशन, वो मोटिवेट है कि नहीं, यानी कि मोटिवेट करके उसका बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं। तो मोटिवेटेड है कि नहीं, मोटिवेशन है कि नहीं उसमें। और रिस्क परसेप्शन, रिस्क परसेप्शन का मतलब क्या कि रिस्क के बारे में वो क्या सोचता है, यानी कि रिस्क है, रिस्क नहीं है। तो रिस्क परसेप्शन जो है वो आदमी का अलग अलग रिस्क परसेप्शन अलग अलग। जैसे हम लोग रोड जब क्रॉस करते हैं तो हम लोग वहाँ पे ये रिस्क रोड क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। तो परसेप्शन माने आप क्या सोचते हो। तो आइए वन बाय वन करके इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब ए पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पर्सन्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके बारे में क्या सोच है उसका। और वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, इसका डेफिनेशन ऐसे हो सकता है, ए पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट इट, कैसे उस चीज़ के बारे में सोचता है, फील करता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन जो है, ए पर्सन ड्राइव टुवर्ड ए गोल, व्हाट मेक्स देम व्हाट दे डू, यानी कि ये एक मोटिवेशन जो है वो पर्सन को क्या करता है, गोल की तरफ ये मूव करता है, ड्राइव करता है। मतलब कि और जो काम करवाना चाहते हैं या जो काम करवाना है तो उसको मोटिवेट करके उसको उसकी तरफ ड्राइव कराते हैं, मतलब उसकी तरफ उसको फोकस कराते हैं। यही मोटिवेशन होता है। पार्टिकुलर केयर
नीडेड विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो मोटिवेशन भी आप कई तरह से देख सकते हैं, जैसे किसी को आप पैसे दे दें, एक्स्ट्रा पैसे, तो वो क्या हो, वो मोटिवेट हो जाता है। तो इस तरह से मोटिवेशन करने का जो तरीका है मैं आगे इस पर डिस्कस करूंगा। तो मोटिवेशन मतलब क्या, कि एक ऐसा फोर्स जो कि गोल की तरफ उसको ले जाता है इन्फ्लुएंस करके। जैसे कि आपको टारगेट दे दिया गया, आपको अगर आप 100 पीस बना दोगे तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक मोटिवेशन हो गया जिसके आप उस गोल की तरफ काम करोगे। चेंजिंग एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हैं किसी आदमी का। जैसे नए नए लड़के आते हैं, यंग पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका एटीट्यूड कुछ अलग रहता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो एटीट्यूड चेंज करने का तरीका है, एजुकेशन दे दीजिए, उसको ट्रेनिंग दे दीजिए। अगर आप कुछ एजुकेट करते हैं तो उसका एटीट्यूड चेंज होता है, उसका फीलिंग जो है चेंज हो जाएगा, उसका जो व्यू पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ट्रेनिंग देते हैं यानी किसी काम को प्रैक्टिसाइजिंग कराते हैं तो उसका एटीट्यूड चेंज होता है। हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन, और इस तरह से इंटरवेंशन करके भी आप उसको चेंज करा सकते हैं। और इन्फोर्समेंट, या आप उसके ऊपर दबाव दे के भी आप एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। कंसल्टेशन, उससे बात करके उसकी बातों को सुन के एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। यानी कि चेंज करने का क्या तरीका है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हाई इम्पैक्ट, एनफोर्समेंट एंड कंसल्टेशन। व्हाट इज कॉम्पिटेंस, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ या बार बार बताता हूँ। कॉम्पिटेंस का मतलब, इसको अगर याद करें तो KATE, यानी कि KATE। अगर आप ये केट याद रखें तो के मतलब नॉलेज, ए से एबिलिटी, टी से ट्रेनिंग, ई से एजुकेशन। अगर ये चार चीज कंबाइंड है किसी के अंदर यानी कि वो कॉम्पिटेंस है। तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन इज नॉट जस्ट वन हु इज ट्रेंड, केवल उसके पास ट्रेनिंग नहीं रहती है, नॉर इज इट समवन हु हैज़ बीन देयर ए लॉन्ग टाइम। ये भी मतलब नहीं कि अगर कोई आदमी कंपनी में बहुत पुराना आदमी है तो कॉम्पिटेंट है, ऐसा नहीं है। जिसके पास ये चार चीज़ें हैं वही कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। अब आइए जानते हैं परसेप्शन ऑफ रिस्क। तो परसेप्शन, आदमी का जो परसेप्शन है, जो उसके अंदर जो पूर्व धारणा है जो उसके मन में है वो क्या है। तो द वे ए पर्सन इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड बाई सेंसेस, एक पर्सन जो है वो कैसे इंटरप्रेट करता है, उसको डिस्कस मतलब कि उसको वर्णन करता है, या कह सकते हैं कि उसके बारे में व्याख्या करता है, जो डिटेक्टेड बाय देयर सेंस, जो सेंस ऑर्गन डिटेक्ट किया है उसके अनुसार हम लोग वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे रिस्क कितना है। जैसे कि कोई अगर पाइप हॉट है, अगर हॉट सरफेस को अगर हम टच करते हैं तो ये हम सोचते हैं नहीं ये ज़्यादा गर्म है, ये नहीं ये ज़्यादा ठंडा है, मतलब कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील करते हैं कि वहाँ पर रिस्क कितना है। तो आइए उसी चीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये और ये दोनों सेम साइज का है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है। आप जब, क्योंकि आप साइड वाले से कंपेयर कर रहे हो, यानी कि दोनों बड़ा होते हुए भी आपका सेंसेस यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका परसेप्शन अलग है। ये दोनों का साइज सेम होते हुए भी आप ये नहीं बता सकते कि दोनों का साइज सेम है। तो इस तरह से हमारा क्या है, कभी कभी आई जो है, हमारा साइट है, हमारा आई देखते हुए भी हमारा जो माइंड है उसको वो समझ नहीं पा रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से हमारा परसेप्शन भी उसी तरह है। कभी कभी कोई गड्ढा है, अगर हम उसको पार करना है तो हमको लगता है कि इसको पार कर सकते हैं, कोई आदमी कहता है नहीं पार कर सकते हैं। तो हम अपने सेंस के द्वारा उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद परसेप्शन को, जैसे वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, कोई आदमी काम कहता है कि नहीं हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, नहीं गिरेंगे, लेकिन कोई बोलता है नहीं अनसेफ है। तो ये डिपेंड करता है उनके परसेप्शन के ऊपर। तो परसेप्शन जो है वो, जैसे कि साइट उनके सेंस ऑर्गन है, ये इससे सेंस करता है, किससे, साइट से, हियरिंग से, स्मेल से, टेस्ट से, टच से। यानी कोई केमिकल है ये हार्मफुल है कि नहीं, हम कभी स्मेल करके भी देखते हैं, टच करके देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये इन 5 चीज़ों से पता करते हैं कि हम रिस्क कितना ज़्यादा है, रिस्क कितना कम है, यानी कि परसेप्शन से। यही हमारा परसेप्शन होता है और परसेप्शन चेंज भी होता है। तो इस फिगर से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों सेम फिगर, लेकिन हमारा दिमाग जो है
उसको इंटरप्रेट जो है वो अलग अलग कर रहा है। लेकिन अगर आप दोनों सेम साइज का है, लेकिन हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं ये छोटा है ये बड़ा है। तो परसेप्शन एक्टिविटी, ऑन द फ्लोइंग स्लाइड्स देयर इज ए ग्राफिक, यू आर आस्क्ड टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स और रिमेंबर दैट यू आर कंबाइंड स्क्वायर्स और परसेप्शन ऑफ रिस्क। आइए देखते हैं परसेप्शन ऑफ रिस्क कैसे चेंज होता है। तो फैक्टर दैट कैन अफेक्ट परसेप्शन ऑफ हजार्ड्स एंड रिस्क इंक्लूड, अगर आदमी कोई बीमार है तो वो रिस्क को अच्छे से इवेलुएट नहीं कर पाता है, तो ये इलनेस जो है उसका परसेप्शन ऑफ रिस्क चेंज कर देता है। स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस में काम करोगे तो आप अनसेफ काम करोगे, यानी कि वहाँ पे आपका परसेप्शन ऑफ रिस्क जो है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप ज़्यादा थके हुए हो तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, यानी कि परसेप्शन आपका रिस्क जो है वहाँ पे अलग हो जाएगा। आप ड्रग एंड अल्कोहल, कोई तरह का ड्रग लिए हो या अल्कोहल या किसी तरह का वाइन वगैरह पिए हो आप, तो आपका जो है वो सेंस ऑर्गन काम नहीं करेगा अच्छे से, आपका परसेप्शन वहाँ पे चेंज हो जाएगा। यानी कि आपको गड्ढा दिख रहा है तो लगेगा कि नहीं ये तो बराबर है, तो इस तरह से आपका परसेप्शन जो है रिस्क का चेंज हो जाता है। प्रीवियस एक्सपीरियंस, और प्रीवियस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप पता कर पाते हो नहीं यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था पहले, यहाँ भी हो सकता है, यानी कि आपका परसेप्शन ऑफ जो रिस्क है वहाँ पे चेंज हो जाता है। ट्रेनिंग और एजुकेशन देके किसी भी वर्कर्स का परसेप्शन ऑफ रिस्क को चेंज कर सकते हैं। इम्प्रूविंग हजार्ड परसेप्शन, कैसे हजार्ड परसेप्शन के बारे में हम लोग इम्प्रूव कर पाए इसके बारे में जानते हैं। तो अंडरस्टैंड व्हाई हजार्ड्स आर नॉट नोटिस्ड बाय टेकिंग टू वर्कर्स, क्यों कोई हजार्ड्स को वर्कर्स के द्वारा नोटिस नहीं किया जाता है, क्यों नहीं समझ पाते हैं कि ये भी एक हजार्ड है और घटना हो जाती है। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन ट्रेनिंग, आप जो है ये जो हजार्ड परसेप्शन है आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं उनके साथ कि अंडरस्टैंड व्हाई हजार्ड्स आर नॉट नोटिस बाय टेकिंग टू वर्कर्स, और अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग, और उनको ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन चला के उनका परसेप्शन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। हाईलाइट हजार्ड, कोई भी हजार्ड है जैसे वहाँ पे अगर स्लोपिंग रूफ है या वहाँ पे स्लिपरी सरफेस है तो वहाँ पे आप इंडिकेशन देके, साइन बोर्ड देके वार्निंग का, आप उसको उसका परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे बहुत साउंड ज़्यादा है तो वहाँ पे आप इंडिकेट कर दो यहाँ पे साउंड ज़्यादा है, हॉट सरफेस है तो वहाँ पे इंडिकेट कर दो साइन से यहाँ पे हॉट सरफेस है, तो उसको पता हो जाएगा, दूर से देखेगा तो पता हो जाएगा नहीं यहाँ पे हजार्ड से, यानी कि उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। इंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग इज अवेलेबल, अगर लाइटिंग अच्छे से है, प्रॉपर लाइटिंग है तो हजार्ड्स को पहले ही फाइंड आउट कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, नॉइस वगैरह अगर वहाँ पे कम रहे तो उसका परसेप्शन अच्छा रहेगा। अवॉइड एक्सेसिव फटीग, यानी कि अगर ज़्यादा नहीं थके, नॉर्मल में काम करें तो वो जो है उसकी हजार्ड परसेप्शन जो है इम्प्रूव हो जाती है। और एक सेशन में इतना ही, मैं आपको 4 क्वेश्चंस देता हूं, आप कमेंट करेंगे। व्हाट 3 की फैक्टर इन्फ्लुएंस द वर्कर्स बिहेवियर, कौन सा 3 की फैक्टर है मैंने पहले बताया तो जो कि वर्कर्स के बिहेवियर को चेंज करता है। कॉम्पिटेंस मतलब क्या, तो मैंने बताया था KET, आप उसके बारे में एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन इनएडवर्टली मोटिवेट पीपुल टू बिहेव से अनसेफली, इसके बारे में ये रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में। और सजेस्ट रीजन्स व्हाई 2 पीपुल में परसीव हजार्ड डिफरेंटली, क्यों एक ही हजार्ड्स को 2 व्यक्ति जो है अलग अलग उसको परसीव करते हैं, मतलब कि वो बताते हैं तो उनको फील होता है क्योंकि ये हजार्ड्स अलग है, मतलब कि 2 पीपुल का अलग अलग परसेप्शन होता है, क्यों ऐसा आप रिप्लाई दें। और आगे के जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है IGC 1 एलिमेंट 3.4 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर, हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव करें। तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखें, और इस लेक्चर में इतना ही, और अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।